तो कहते हैं जब विदाई होती है बिटिया की, तो आज के समय में सबसे बड़ा कौन होता है? लड़के वाले बड़े होते हैं या लड़की वाले? कौन बड़ा है? लड़के वाले। लड़के वाले कहते हैं सबसे बड़े होते हैं, लेकिन सत्य क्या है? सबसे बड़े होते हैं लड़की वाले। लड़के वाले को पिता सब कुछ देता है, घर की एक एक सामग्री देता है, धन देता है और सबसे बड़ा घर की लक्ष्मी भी देता है, लेकिन फिर भी लड़के वाले हाथ फैलाए खड़े रहते हैं। इतना भी कम होता है। किसी का लड़का 5 लाख का होता है, जब विवाह करने पिता जाता है ना, तो पहले आज के समय में विवाह जैसी इतनी पवित्र, उसमें पहले सौदा किया जाता है। किसी का बेटवा 10 लाख का होता है, किसी का 20 लाख का होता है, किसी का 3 लाख का होता है। अर्थात जिसका बेटा जितने लाख का होता है उतनी कीमत पहले लगाई जाती है, और जो कीमत लगा दिया जाए वो रिश्ता टिकता नहीं है। लेकिन फिर भी इतना पिता देता है तब भी लड़के वाले हाथ फैलाए ही रहते हैं। तो जो सब कुछ अपना देता है, सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ा वो लड़की वाले हुए, क्योंकि देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा कभी नहीं होता है। बोलो, अगर कोई मांग करे तो वो बड़ा कहा जाएगा? ये तो लड़की वाले सम्मान लड़कों वालों को देते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो हमेशा लड़की वाले बड़े होते हैं और छोटे लड़के वाले होते हैं। यहाँ आज मैया की जब विदाई होने लगी तो आज सुनैना मैया रोती है और अपनी बिटिया को शिक्षा देती है कि आज से रघुवंश की तुम कुलवधू बन गई हो, और जब कुलवधू बन गई हो तो तुम्हारे कंधे पर रघुवंश के सारे भार आ गए हैं। आज से उस परिवार में तुम जाना, तो जो संस्कार मैंने तुम्हें जीवन भर दिया है, संस्कार को भूलना मत। कहते हैं एक स्त्री का धर्म विवाह के बाद होता है कि जब वो ससुराल जाए तो उसका धर्म क्या है? सुबह जब वो स्नान करके पूजा पाठ करके आती है तो सास और ससुर के पति के चरणों को स्पर्श करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर सास और ससुर जब तक भोजन ना कर ले, कभी बहू को भोजन नहीं करना चाहिए। पति अगर भोजन कर ले, लेकिन आज के समय में तो कलयुग चल रहा है। पहले सोचते हम खा ले, उसके बाद देखते हैं पति देव आएंगे, लेकिन आज के समय में जो ये धन देकर के विवाह हो रहा है, इसी में संस्कार बिगड़ रहा है। और जो आएगी 10 लाख रुपए अपने पिता से जब ले करके आती है तो उसके भाव तो बदले ही रहेंगे ना। अगर आप उसको कुछ ताने भी मारते हो, कुछ कहते भी हो, तो पहले क्या कहेगी कि हम इतना ले करके आए हैं। सास कहे तो ताने, ननद आए तो बोले कितना ले करके आई हो। कहते हैं एक माँ अपनी बिटिया के आंचल में संस्कार बांध के देती है। आज कलयुग में संस्कार कम और पैसा ज्यादा दिया जाता है, और जैसे पैसा दिया जाता है वैसे संस्कार हो जाते हैं। लेकिन आज देखिए, कहते हैं जब एक बिटिया की विदाई होती है तो हर दिन एक माँ रोती रहती है, चिंता में पड़ी रहती है कि मेरी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो गई, कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। लेकिन उस दिन जब विदाई होती है किसी बिटिया की, तो उस दिन एक माँ मजबूत हो जाती है। जो हर दिन चिंता में डूबी रहती है, हर दिन रोती रहती है, उस दिन मजबूत हो जाती है। और पिता जो हर दिन मजबूत होता है वो उस दिन टूट जाता है। वो बस यही उम्मीद लगा के बैठता है कि कब बिटिया विदा हो जाए और कहीं किसी कोने में जा करके मैं आंसू बहा लूं। समाज के सामने नहीं रो सकता। अर्थात एक जो पिता होता है वो अपने आंसुओं को कभी दिखाता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा एक पिता ही रोता है।
और आज के समय में देखिए घर में बेटियों का उतना सम्मान नहीं किया जाता जितना बेटों को सम्मान मिलता है। पहले के समय में तो बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था जब ये पता चले कि हमारे घर में बेटी आने वाली है। लेकिन एक जो बेटी होती है वो एक नहीं दो दो कुलों की रक्षा करने वाली होती है। विवाह हो जाए तो अपने मायके को तो जीवन भर संभालती है, लेकिन ससुराल जाने के बाद भी अगर माता और पिता एक बार बेटी को याद कर ले सब छोड़ करके चली आती है। बेटा तो सिर्फ एक कुल को संभाल ले वही बड़ी बात है, वो एक कुल को भी नहीं संभाल पाता है। लेकिन बेटी जो दो दो कुल को संभालने वाली होती है वो साधारण नहीं होती है। विचार करिए, हम सम्मान इतना बेटियों को नहीं देते हैं जितना बेटों को देते हैं। सारे धन जमीन जायदाद पैसा जीवन भर की कमाई हम संतान को दे देते हैं, लेकिन बेटियों को क्या देते हैं? जब बेटी विदा होने लगती है तब कहते हैं हमने तो 10 लाख में बेटी को विदा कर दिया, 20 लाख दिया तो बहुत। लेकिन जिस बेटी को आप इतना देते हो, अगर आपका बुढ़ापा आ जाएगा ना तो आज की कलियुग के ऐसे पुत्र हैं जो एक लोटा भी पानी आपको आकर के दे दे तो बड़ी बात है महाराज। आपने विचार किया, एक तरफ माँ बैठी होती है, एक तरफ बिटिया बैठी होती है। पिता अगर एक लोटा पानी मांगता है ना तो सबसे पहले दौड़ करके बेटी आती है, पिताजी पानी पीजिए। विचार करिए, अगर आपका बेटा हो तो वो कितना सुनेगा। वो तो एक बार अनसुना कर देता है। आप जितनी बार अपने बेटे को काम करने को कहोगे, सुनते सुनते एक आध दो बार आपकी बात मान भी लेगा, कर जाएगा। लेकिन बेटियों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि ये काम आकर के करो। बेटियां अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए संसार में सबसे ज्यादा अगर माता पिता को सम्मान देना है ना तो बेटियों को देना चाहिए। जो एक बेटी कर सकती है ना वो एक बेटा कभी नहीं कर पाएगा। यही माया मोह में माता पिता डूबे रहते हैं, जो आखिरी अंत समय जब आता है तब टीसुओं बहा करके रोते रहते हैं दरवाजे के बाहर बैठकर। जो माता पिता ने अपने जीवन की सारी कमाई जो स्वयं के ऊपर कभी सुख नहीं लिया, कहते हैं जीवन भर कमाते रहे और कमाते कमाते जब अंत समय आ गया तो दरवाजे के बाहर आज बैठे रहते हैं। संतान सुनता भी नहीं है, माँ बुलाती रहती है दरवाजे के बाहर बैठकर। और विचार करिए, वो माता पिता जो अपने संतान के लिए बड़े बड़े महल बनवा देते हैं, बड़े बड़े मकान बनवा देते हैं, और मकान इतना बनवाने के बाद भी जब वृद्ध हो जाते हैं ना तो माता पिता कितने ऐसे औलाद हैं कि दरवाजे के बाहर बैठा देते हैं। कितने कलियुग के ऐसे पुत्र हैं जो माता पिता का त्याग कर देते हैं, किसी मंदिरों में जाकर के रोड पर जाकर के बैठे हुए रहते हैं। अर्थात जीवन में कहते हैं कितना भी कमा लीजिए लेकिन स्वयं के लिए कुछ बना लीजिए। जितना भी हम कमा कमा करके पेटियां भर रहे हैं, तिजोरियां भर रहे हैं, क्या कहते हैं कि हम तो अपने पुत्र के लिए कमा रहे हैं, अपने बेटे के लिए कमा रहे हैं, लेकिन स्वयं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और जब स्वयं के लिए कुछ नहीं किया तो अंत समय के बाद, वहां जाने के बाद जब आपने कुछ अपने लिए नहीं किया, कोई ना धर्म किया ना कर्म किया, तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। बस वही माया मोह को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। इसलिए जीवन में अगर समय मिला है तो इन हाथों और पैरों से अपने लिए भी कुछ कर्म करिए, कुछ सत्कर्म करके यहाँ से जाइए। कहते हैं जब छोटा सा बालक हो ना, राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत और शत्रुघ्न जी को कितने अच्छे संस्कार मिले माता पिता के। जिस रामचरितमानस की कथा को आप बैठकर सुन रहे हो, ये वो संस्कार आपको सीख दे रहे हैं कि जीवन में हमें अपने संतान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं जब बालक छोटा हो तो हमें अधिक धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम अधिक धन उसे देते हैं तो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। उतना ही दीजिए जैसे हमने जीवन भर
परिश्रम किया है, मेहनत किया है, उस संतान को भी पता चलना चाहिए। कहते हैं धन कमाने की कीमत जो संतान जान जाता है वो आजीवन धन का दुरुपयोग नहीं करता है, वो उपयोग में लाता है। आपका पैसा कमाया हुआ, आपका धन, वो कोई और लेकर के नहीं जाएगा। बोलो आज के समय में संस्कार कितने बिगड़े हैं। अगर कोई घर पे आ जाए, हम जैसे तो 10-10 दिन तक किसी के घर जाकर के बैठते हैं, देखते